हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स एंड एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? पैराग्राफ किसे कहते हैं? पैराग्राफ एक्चुअल में सेंटेंसेस का एक ग्रुप है जिसे कंबाइन किया जाता है किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या मतलब ये कि टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, उसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ये राइटिंग की एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म होती है क्योंकि हम हर जगह पे हर चीज़ को पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हैं, चाहे कोई वो आंसर हो, चाहे वो कोई ऐसे हो, कोई स्टोरी हो या ईमेल्स हो। हर चीज़ को हम पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हैं उसे समझाने के लिए। तो पैराग्राफ को हम क्या कहेंगे कि ये एक एसेंस है राइटिंग की रूह है ये, क्योंकि हम हर चीज़ के अंदर पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं। और इनके यूज़ करने का मकसद क्या होता है? कोई इन्फॉर्मेशन देना, किसी चीज़ की वजाहत करना, कोई स्टोरी बताना या किसी को कन्विंस करना कि हमारा आइडिया सही है। तो पैराग्राफ्स की फॉर्म में इन सब चीज़ों को लिखा जाता है। ये ब्लॉक्स होते हैं राइटिंग के अंदर। किसी लार्जर पीस ऑफ राइटिंग के अंदर ये सेगमेंट्स के तौर पर यूज़ होते हैं, चाहे वो स्टोरीज हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, कोई आर्टिकल्स हो, कोई क्रिएटिव राइटिंग हो या प्रोफेशनल राइटिंग हो। इनके अंदर इनको सेगमेंट्स के तौर पर, पैराग्राफ्स को सेगमेंट्स, ब्लॉक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है ताकि इसको कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। कोई लार्जर पीस ऑफ राइटिंग है जैसा कि स्टोरीज, नॉवेल्स, जो भी, उसके अंदर पैराग्राफ्स को यूज़ किया जाता है उसे आसान बनाने के लिए कि रीडर उसे आसानी से समझ सके। तो पैराग्राफ्स वो ब्लॉक्स होते हैं, वो सेंटेंसेस का एक कम्बिनेशन होता है जिसे एक टॉपिक की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? तो स्ट्रक्चर इसकी 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पैराग्राफ्स के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 पर है टॉपिक सेंटेंस, नंबर 2 पर सपोर्टिंग सेंटेंसेस और नंबर 3 पर कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? ये एक प्रिसाइज स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर मेन आइडिया की वजाहत की जाती है। मतलब ये कि पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर मेन आइडिया के बारे में बताया जाता है। इसलिए टॉपिक सेंटेंस को केयरफुली लिखना चाहिए ताकि रीडर को समझ आ जाए कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। टॉपिक सेंटेंस को पढ़ते ही रीडर का इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाए, इसलिए इसको केयरफुली लिखना चाहिए। वर्ड्स को केयरफुली चूज करना चाहिए पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि इसी को पढ़कर रीडर अंदाजा लगाता है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। टॉपिक सेंटेंस को हमेशा शुरू में लिखा जाता है ताकि आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, राइटर हैंड सैनिटाइजर के एडवांटेजेस के बारे में बात करना चाह रहा है तो वो टॉपिक सेंटेंस के अंदर हैंड सैनिटाइजर की बात करेगा ताकि बाकी के पैराग्राफ में वो उसकी वजाहत कर सके। तो ये है टॉपिक सेंटेंस जिसके अंदर मेन आइडिया को बताया जाता है। उसके बाद है सपोर्टिंग सेंटेंसेस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर टॉपिक सेंटेंस की वजाहत की जाती है, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस के अंदर मेन आइडिया को बता दिया लेकिन उसकी वजाहत की जाएगी सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर। उनको एक्सप्लेन किया जाता है एग्जाम्पल्स के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू या कोट्स के थ्रू। इनके थ्रू उस टॉपिक सेंटेंस को, उस मेन आइडिया को एक्सप्लेन किया जाता है। और सपोर्टिंग सेंटेंस हमेशा टॉपिक सेंटेंस के बारे में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस के अंदर हम कोई और चीज़ डिस्कस करें और टॉपिक सेंटेंस के अंदर कोई और चीज़। ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अब सपोर्टिंग सेंटेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं, वो है मेजर और माइनर। मेजर सपोर्टिंग सेंटेंसेस एक्चुअल में मेन आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं फैक्ट्स के थ्रू या न्यू आइडिया के थ्रू, और जो माइनर होते हैं वो एक्चुअल में हेल्प करते हैं मेजर को
मेजर सपोर्टिंग सेंटेंसेस को वो हेल्प करते हैं आइडिया को एक्सप्लेन करने में। तो ये होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। उसके बाद है कंक्लूजन सेंटेंस या कंक्लूडिंग सेंटेंसेस, जो कि एंड करता है उस पैराग्राफ को, जो कि उस पैराग्राफ की वजाहत कर देता है, उसकी एंड कर देता है और उसको मेन समरी दे देता है। जो मेन टॉपिक है उसको मेन समरी दे देता है। ये एक फाइनल टेक होता है, जो टॉपिक सेंटेंस के ऊपर एक फाइनल टेक होता है और रीडर को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक्सप्लेन की जा चुकी होती है। तो ये होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस को पूरा का पूरा उसकी एंडिंग करता है, उसको एक पॉलिश्ड एंडिंग देता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ, जिसके अंदर टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पर है नैरेटिव पैराग्राफ, जैसा कि नरेशन मतलब स्टोरी बयान करना। तो नैरेटिव पैराग्राफ के अंदर किसी स्टोरी को, किसी मेन इवेंट को बयान किया जाता है, उसकी डिटेल्स दी जाती हैं, मतलब किसी कहानी को बयान किया जाता है नैरेटिव पैराग्राफ के अंदर। नंबर 2 पर है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, उसके अंदर किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी चीज़ या आइडिया की वजाहत की जाती है। उसके बाद एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, जिसके अंदर किसी चीज़ को एक्सपोज किया जाता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, किसी भी चीज़ की डायरेक्शंस दी जाती हैं या वो चीज़ हुई कैसे, उसको एक्सपोज किया जाता है। उसके बाद है आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ, जिसके अंदर आर्ग्यू किया जाता है, बहस किया जाता है, परसुएड किया जाता है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन या रिक्वेस्ट के थ्रू किसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यू किया जाता है। तो ये हैं 4 मेन टाइप्स ऑफ अ पैराग्राफ। कौन कौन सी? नैरेटिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ एंड आर्ग्यूमेंटेटिव पैराग्राफ। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ के बाद हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो है यूनिटी, ऑर्डर और कोहेरेंस। यूनिटी किसे कहते हैं? यूनिटी पैराग्राफ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही रीडर एक पैराग्राफ को पढ़ता है और सेंटेंसेस उसमें यूनाइट नहीं होते, एक्चुअल वे में अरेंज नहीं होते, तो उसी तरीके से उसका इंटरेस्ट जो है वो वहाँ से हट जाता है। रीडर को इनका इंटरेस्ट डिवेल्प नहीं होता उस पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर जो डायरेक्शंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको आपस में एक्चुअल वे में अरेंज होना चाहिए, ताकि रीडर का इंटरेस्ट उसमें डिवेल्प हो सके। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है पैराग्राफ का। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर। तो ऑर्डर का क्या मतलब है? किसी भी पैराग्राफ के अंदर उसको ऑर्डरली वे में अरेंज होना ज़रूरी है, कि इंट्रोडक्शन पहले आ रहा है, फिर उसकी बॉडी आ रही है और फिर कंक्लूजन आ रहा है। तो उसका जो है एक्चुअल वे में अरेंज होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है पैराग्राफ का, क्योंकि अगर पैराग्राफ ऑर्डरली वे में अरेंज होगा तो रीडर समझ सकेगा कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो ये है सेकंड एलिमेंट। उसके बाद थर्ड एलिमेंट है कोहेरेंस। मतलब ये कि जो पैराग्राफ है उसे लॉजिकली अरेंज होना चाहिए, जो उसके अंदर अरेंजमेंट है वो लॉजिकली होने चाहिए, ताकि उसको समझा जा सके। क्योंकि एक पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों लॉजिकली, और राइटर उसे कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ कर सकता है, ताकि वो रीडर के लिए आसान बना सके, रीडर आसानी से समझ सके कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। तो पैराग्राफ को लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। ये थर्ड एलिमेंट है पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ के 3 एलिमेंट्स हैं, यूनिटी होनी चाहिए उसमें, ऑर्डर होना चाहिए और कोहेरेंस होनी चाहिए, यानी कि लॉजिकली उसे अरेंज होना चाहिए। तो ये हैं एलिमेंट्स ऑफ अ पैराग्राफ। तो लास्ट में हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल पैराग्राफ की, ताकि हम आसानी से समझ सकें। पैराग्राफ की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि उसमें टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके अंदर सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है।
तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है पैराग्राफ की। उसके अंदर 3 डिफरेंट कलर्स हैं। नंबर 1 पर है रेड कलर। तो रेड कलर में है टॉपिक सेंटेंस। ये एक लाइन है जिसके अंदर राइटर ने मेन आइडिया को एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के अंदर हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस को रखा जिसके अंदर मेन आइडिया को एक्सप्लेन किया जा रहा है। और लास्ट में है ब्लू कलर जिसके अंदर है कंक्लूडिंग सेंटेंस, यानी कि उसे सम अप किया जा रहा है, उसको एंड किया जा रहा है। तो ये है एक पैराग्राफ जिसके अंदर टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पैराग्राफ राइटिंग पर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।